अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना। मैं हूँ मारिया और वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ चाय एंड टीवी। और आज हम डिस्कस करेंगे आज हमारा ये बहरूपिया का रिव्यू होगा। बहरूपिया तो बहरूपिया की एपिसोड्स जो थी वो 7, थी 8 7 और 8 और बहरूपिया इज कॉन्टिन्यूसली अच्छा मुझे एक बात बताएं सना, मुझे आप एक बात बताएं। मतलब फैसल कुरैशी की एक्टिंग और सारा कुछ तो है ही, इट इज देयर, बट एक मुझे बात बताएं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो माँ और ये जो बहन है ये प्यार करते हैं उससे? मुझे अब लग रहा है कि प्यार करते हैं इस वाली एपिसोड से, केयर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और बस उनकी और कोई बात है ही नहीं। वो 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं। मिकाइल ही कर रहे हैं बस। तो वो मुझे इस एपिसोड में थोड़ा सा क्लोजर मिला इन एपिसोड्स में उनका कि वो फिक्रमंद है अपने मिकाइल के लिए। वो जब पास्ट सोच रही होती है, मदर का जो सीन स्टार्ट होता है, हाँ वो कांस्टेंट गिल्ट वो गिल्ट में है कि मैं इस बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाई या मैं उसको नहीं बचा पाई। वो जो भी कासिम इनके शौहर थे, और सिर्फ डायनामिक्स क्या थी कि इन्होंने इससे शादी क्यों की, इनकी बहन ने इससे शादी क्यों की, और वो बंदा जो इतना जालिम था उसने मिकाइल को मार क्यों नहीं दिया। या तो जायदाद मिकाइल के बाप की थी, बट वो कहता तो है ना कि मैं इनको मारना चाहता हूँ तो मुझे लेकिन लगता है कि हुआ कुछ ऐसे ही कि वो इसको मारने की कोशिश करते और उससे पहले मिकाइल ही शायद उसका तो काम तमाम कर देता है शायद। और दूसरी बात ये कि वो एक कांस्टेंट गिल्ट में है और वो जब उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो मारने लगते हैं उनको, तो वो कहती है कि मैं जेबा नहीं हूँ। तो जब आपको पता था कि जेबा के साथ ये हो रहा है तो फिर आपने नंकल से शादी कर ली। ये शादी मार भी बच्चे की वजह से की। इसका मिलना चाहिए कोई ना कोई आंसर कि इन्होंने ऐसे जालिम इंसान से शादी क्यों की, और ये जो जालिम इंसान था इसके लिए इस बच्चे को मारना कोई मेरा ख्याल है दाएं हाथ का काम था। और वो इस बच्चे को क्यों बर्दाश्त करता रहा, जस्ट क्यों टॉर्चर करता रहा वो इसको। और अब वो एकदम से कहाँ गायब हो गया, कौन से जंगलात में निकल गया वो कि वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के मर गया है। या हाँ आई थिंक वो मर गया। और वो रिपीटेडली जो है ना वो फैसल कुरैशी भी जो है ना उनको टॉन्ट करते रहते हैं मदर अपनी खाला को, हाँ कि बचपन में तो आपने मेरे लिए किया नहीं और ये और वो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। बाकी जो डॉक्टर साहिबा है वो जो डीआईडी पे देती रहती हैं अपना लेक्चर्स, वो बहुत ज्यादा टू मच है ऑन द फेस। हाँ वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर था जो फिर हाथ भी खड़े हो रहे हैं और वो आंसर भी कर रही हैं, ये ऐसे नहीं करते, ये डेंजरस नहीं होते। कौन लोग हैं जो ये जानने की, आपको लग रहा है कि एक जो है 60 साल की या 50 साल की जो है अम्मी घर में अपने वो डीआईडी के बारे में जानना चाह रही हैं। मतलब ये और वो कहती वो आपके साथ भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी में हो सकते हैं, इतना ही कॉमन है ये मर्ज। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर हमारे इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकते हैं। बचपन का ट्रॉमा बहुत से लोगों के साथ होता है, क्या वो सारे डीआईडी में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या पता सना, मेरे साथ भी कोई मरियम, माहा, जुनैरा, आसमा को रह रही हूँ, आप क्या पता जैसे हमारे साथ खान है हर वक्त, तो दैट इज डीआईडी। ये बहुत ही ऑफ बात की है आपने कि आपके साथ खान है। मुझे तो लगा आपके साथ आपके हस्बैंड होते हैं। इस वक्त तो मैं अकेली बैठी हूँ मारी आपके पास, मेरे साथ जो कैरेक्टर हो सकते हैं इर्द गिर्द एबीसीडी। नहीं आपको लगता है कि कभी कभी आपके अंदर मैं शायद खान बन जाती हूँ, खान निकल के बाहर आ जाता है। नहीं वो बहुत ज्यादा लेक्चर है उसके ऊपर, और बहुत ज्यादा लगता है कि वो प्रीच किया जा रहा है डीआईडी को, और उसको कॉमन इस तरह से दिखा रहे हैं कि अगर एक आम बंदा, एक आम औरत घर में बैठी हुई जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, इस ड्रामे को देखेगी, उसको अपने शोहर में भी कोई डीआईडी कमर्शियल नजर आना शुरू हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा उसमें। सना आपको वो कैसा लगता है, आपको कैसा लगेगा कि आपके लिए भाई एक एक्सक्लूसिव डिनर अरेंज करें जिसमें कोई इंसान ना हो? हाँ नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मतलब आप चाहेंगे तो सही ना कि क्वाइट कॉर्नर में, क्वाइट कॉर्नर होना और अच्छी बात, एक अलग बात है, लेकिन एक पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा लेना और उसमें आप दरम्यान में ये काम तो
और ये नहीं कि वहाँ पे कुछ स्टेक्स नहीं, वही चाइनीज। और इससे अच्छा मुझे ये लगता कि हाँ अपने को बीच था, वहां पे सेटलमेंट की हुई थी, सिर्फ आप थे और उसको आपने डेकोरेट, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता। लेकिन ये तो मुझे नहीं, रेस्टोरेंट बुक करवा के और बाकी लोगों को अंदर ना आने दें। एक्सक्लूसिव मैं चाहती थी कोई मेरी एक्सक्लूसिवली बर्थडे सेलिब्रेट। मैं ऐसी बर्थडे नहीं चाहती। हाँ मेरे लिए बीच पे आप कोई सेटलमेंट करें कि ओ माय गॉड सना को तो पता ही नहीं है यहाँ पर ह्यूमन होंगे पीछे, ऐसी बात नहीं कि जंगलात में रहते हैं, लेकिन ये कि आप ये एक्सक्लूसिविटी है कि आपने की है, मुझे ये एक्सक्लूसिव नहीं लगा। वो एक्सक्लूसिव तो कर चुका था जॉगिंग पार्क में जब उसने अंदर लोगों को नहीं आने दिया। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो मदिया इमाम का जो कैरेक्टर बहुत इम्प्रेस हो रहा है उनकी इस हरकतों की वजह से, इसीलिए उनका कजन उनको छोड़ के यहाँ बाहर तक जा कि रहा है। ख्वाब में भी आ रहा है। ख्वाब में भी अब उसकी जगह नजर आना शुरू हो और फिर गया वो मदीहा को घर ड्रॉप करते हैं। अच्छा मदीहा अनकंफर्टेबल क्यों नहीं होती उनकी बातों से? वो खुश होती है। हाँ। वो उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट ले रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ शायद। और फिर जो है ना मदीहा वो जब जा रहे होते हैं घर तो वो कहते चोर आ गए थे और चोरों ने मेरे साथ, और फिर मुझे याद नहीं। तो सना ये जो लोग आते हैं और लूट के ले जाते हैं इनको चोर कहते हैं या कुछ और कहते हैं? स्नैचर्स आई थिंक चोर ऐसी चीज, चोर आई थिंक उनको डाकू कहते हैं। चोर वो होता है जो वो आपको पता ना चले, आए, आपको पता ना आपको चले। बाद में पता चले कि चोरी हो गई है। हाँ। जिसने आके गन पॉइंट पे आपसे चीजें निकाली हैं वो डाकू है। हाँ वैसे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा, और इसमें मतलब एक नया टॉपिक भी है, डिफरेंट भी आपको होता है कि अब आगे क्या होगा, और ये वो सारी इंट्रिग वैल्यू भी है, सब कुछ है। बट ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। जब उसने मदीहा को उतारा तो उसने कोट नहीं पहना हुआ था, जब वो डाकू उसको लूट रहे थे तब उसने कोट पहना हुआ था। फिर डाकुओं को चोर कहना, लाइक चोर तो और फिर वो उनका कैरेक्टर वापस आता हाथों पे, वो मारते हैं सबसे बात मुझे ये लगता है कि वो जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो वो कहती तुम अकेली गुमसुम बैठी हुई थी, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ। तो वो मदीहा और वो एक अजीब सी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या हुआ, मतलब कुछ वो नहीं अनकंफर्टेबल नहीं होती मदिया उनकी बातों से। वो नहीं उस वक्त तो हुई थी थोड़ी सी जब वो सोच रही थी कौन सा सीन था, लेकिन वो सीन था बहुत खूबसूरत जिसमें मदिया वो एक फ्रेम में नजर आती है। हाँ, वो वो ब्लैक अच्छा, था, ब्लैक एंड व्हाइट था, तो वो अच्छा फ्रेम था। लेकिन वो मदिया को और भी जैसे कहते हैं कि, और फिर वो मदीहा को ड्रॉप करके जब जाते हैं तो अम्मी ऊपर से अम्मी का कैरेक्टर, अच्छा अम्मी बहुत ऑफ सेटिंग में चल रही है, अम्मी के डायलॉग्स भी ऑफ चल रहे हैं की ना क्योंकि पहले अम्मी देख लेती है, फिर अम्मी उसके पास जाती है, फिर अम्मी उसको कहती है कि साइम ने विश नहीं किया तुम्हें, कॉल या साइम ने कॉल या मैसेज नहीं किया, तो वो आगे से कहती नहीं, तो कहती है और गिफ्ट, जो कॉल और मैसेज नहीं कर रहा वो गिफ्ट क्यों देगा, कोई गिफ्ट भी नहीं भेजा नहीं। हाँ और वो कहती खुदा का वास्ता मेरी साइम की बातें करना बात करते मेरे साथ, हाँ मेरे साथ उसका जिक्र मत किया करे। बहरहाल अम्मी को ये क्लियर हो गया कि अम्मी को नहीं पसंद फैसल कुरैशी। अम्मी को नहीं, अम्मी अबू को इसलिए नहीं पसंद कि वो पहले से ऑलरेडी मैरिड थे और उनकी बीवियां मर चुकी हैं, तो थोड़ा सा शेडी कैरेक्टर लगता है उनको। बीवियां नहीं, एक ही बीवी का जिक्र हुआ अभी तक, 2 बीवियां थी उनकी। दूसरी के बारे में ये नहीं बताया कि वो कैसे मरी। एक का ये बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली थी। एक और लड़की की जिंदगी में थी, जब वो जाते हैं ना फर्स्ट टाइम इनके घर, तो वो जिक्र करते हैं कि हाँ एक थी और एक तो बड़ा छोटा सा कैरेक्टर था लाइक इनकी लाइफ में, और वो एक्सीडेंट हो जाता है कोई इस तरह से। तो जो खुदकुशी वाले में मदिया इमाम के कैरेक्टर को इसलिए इंटरेस्ट हुआ कि उसने खुदकुशी क्यों की। आई थिंक सुना एक ही का जिक्र है फिलहाल, मैंने किसी एपिसोड में सुना है कि इनकी 2 थी, फिर वो घर में 2 का जिक्र किया होगा, रिश्ते वाली बात पे तो एक ही का जिक्र हुआ था। तो वो जो उनके अम्मी अब्बू हैं वो इसलिए थोड़े से हैं कि एक लड़के की शादी होती है और उसकी बीवी मर जाती है। मुझे तो लगता है कभी कभी फुप्पो को भी डीआईडी है। फुप्पो तो चैटिंग कर रही थी किसी अननोन बंदे के साथ। मुझे लग रहा है फुप्पो के अंदर भी कोई आता है। और फुप्पो को अपनी बेटी पसंद नहीं है। हाँ, बेटी के साथ और बेटी का जो वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी अच्छा था। अगर आपकी माँ इतनी टॉक्सिक है तो प्लीज जान चुरा के कहीं और चले जाओ। और मैं बड़ी खुश हुई कि उस बच्ची के अंदर इतनी पावर आई कि वो अपनी माँ के सामने खड़ी होती है और वो बोलती है कि आपने मुझे कभी नहीं अप्रिशिएट किया तो मैं क्यों आपसे पूछूं किस बात की इजाजत लूं। तो वो अच्छा और था। आपने वो देखा था वो हॉस्पिटल कितना फैंसी था। हाँ, हॉस्पिटल तो मुझे लगा किसी का घर है, वो मेंशन लगा मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे इतनी प्यारी लॉबी तो किसी होटल की होती है। हाँ, इतने सोफे लगे हुए और बड़ी सेटिंग और वो उनके कपड़े एज यूजुअल बड़े-बड़े काफ्तान। मुझे समझ नहीं आता कि मदीहा जो है वो अगर अपने बाप को बता भी देती है। हाँ, तो इसमें क्या था?
हाँ वो कोई ऐਵੇਂ फजूल में जहाँ उसको ड्रैग किया गया उस सीन को। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम जिक्र कर रहे थे कि खूबसूरत कुछ लड़कियां लगती हैं रोते हुए, कुछ नहीं लगती, जब उसको पता चलता है कि साइम चला गया है और वो उसके पीछे जाती है और फिर वापस आती है और फिर घर आके जब उसका वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन मदीहा इमाम रोते हुए बहुत अच्छी लगती है। मदीहा की एक्टिंग मतलब वो ऐसे लगता है वो सचमुच में जो है ना रो रही हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। और मुझे ये एक बात बताएं कि आपने वो सीन देखा है जब उनको वहाँ पे हट पे बुलाते हैं? हाँ, जब वो पेंटिंग कर रहे होते हैं। हाँ, कहती है हमने तो कहते ये मेरा बीच हाइड आउट है, जब मैं दुनिया से थक जाता हूँ। और मदीहा इमाम जब खिड़की से बाहर देखती हैं तो सड़क है। हाँ, वो बहुत सड़क है, अच्छा सड़क के आगे पानी हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा कौन सा हट होगा कि सड़क के सामने कॉर्नर, उन्होंने कॉर्नर प्लॉट लिया हुआ था जो बिल्कुल कॉर्नर पे था रोड के, मेन हाईवे के सामने, मतलब अजीब सा। और वो तो मुझे ऐसा लगा कि वो ब्रिज भी है और मतलब फिर आगे पानी हो सकता है कि दूर कहीं हो जो हमें नजर नहीं आ रहा था। मैं एज ए लड़की मैं ये समझती हूँ कि इंसान को एक गट फीलिंग आ जाती है कि अगला बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है और उसकी क्या इंटेंशंस हैं। नहीं, लड़कियों के इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं चीजों के बारे में, उन्हें पता होता है कि मुझे कौन सा लड़का किस नजर से देख रहा है। हाँ। और अगर वो लड़का जो है आपकी तरह, मतलब आप उसके हट क्यों चले जाओगे भाई? कौन लड़की एक लड़के के बुलाने पे उसके साथ हट चली जाएगी? और इसके घर में कोई पाबंदी नहीं है। और अभी तो सिर्फ वाकफियत ही चल रही है। अभी ये भी नहीं कि उनका रिलेशनशिप हो गया कि उसके ऊपर उसको इतना भरोसा हो गया कि वो उसके साथ हट चली है। वो कैरेक्टर बातें ऐसी करता भी है जिसको सोचती भी है लेकिन फिर इग्नोर कर देती है। और उसने जो अपनी कजन के साथ बात की, माइट भी वो अपने वो कजन वाला रिलेशन है साइम जो नाम है, उससे भागने के लिए माइट भी वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, रिबाउंड है। हाँ, तो ये उसको भूलना चाह रही है, इसलिए ये इसके अंदर ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रही है। मुझे मजे की बात ये लगी कि जब मदीहा देखती है ना फोन पे उसकी पिक्चर, साइम नाम है उसके कजन का, तो वो देखती है और उसने पासपोर्ट के अंदर जो बोर्डिंग पास होता है वो कतर एयरवेज के, लेकिन जो जहाज उड़ता है उस पर रेड और ऑरेंज लाइंस हैं, और मुझे नहीं पता वो कौन सी एयरलाइन है, लेकिन उस पर रेड और कतर एयरवेज वालों की रेड और ऑरेंज लाइंस नहीं, उनका तो रेड नहीं है, उनका तो वो थोड़ा सा पर्पलिश और ब्लू सा है। तो गुड नोट किया मारिया, आपने बड़ा अच्छा नोट किया है कि कहाँ का बोर्डिंग पास था और जहाज कहाँ का था। मारिया का क्योंकि हवाओं से, फिजाओं से, जहाजों से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए मारिया ने इस चीज को बहुत नोट किया। और दूसरी बात ये कि वो डायरेक्ट जब प्रपोज भी कर देता है गाड़ी में उसको, हाँ, वो कहता है पहले रिश्ता भेजा था, प्रपोज अब कर रहा हूँ। हाँ, वो प्रपोज करता है और फिर वो जो है ना घर आके जब अनाउंस करता है, जो उसकी बहन को पैनिक अटैक होता है। हाँ, चले जाओ यहाँ। लेकिन उसने अच्छा किया था, एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो जब यूं पूरा कांप रही थी, आई वाज लाइक नहीं गुड। लेकिन मुझे आतिफ के कैरेक्टर की समझ नहीं आती, उस बेचारे मासूम की कौन सी मजबूरी है जो वो इस हाउस होल्ड में रह रहा है। पता नहीं घर से निकाला हुआ है या उसका वो आगे पीछे नहीं है, या मुझे लगता है आगे जाके पता चलेगा कि उसका भी कोई मोटिव था और वो इनको किसी तरह यूज कर रहा था। हाँ, फिर मजा आएगा, लाइक अच्छा लगेगा अगर उसका अदरवाइज वो एक बहुत ही स्टूपिड सा कैरेक्टर है। आयशा और उसकी मुमानी का अच्छा बॉन्डिंग थी किचन में जो हुई। हाँ, जिसके बाद उसकी मुमानी तो बहुत ही नेक परवीन थी, जो बिल्कुल भी नहीं कोई खिलाफ उन्होंने बात नहीं की, और उन्होंने 100 में से 200 मार्क्स लिए इस बात पे कि मैं अपनी नंद के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी, जबकि उनके फादर जो मदीहा इमाम के कैरेक्टर को समझा रहे होते हैं तुम्हारी अम्मी को खुश नहीं रख सका, और अम्मी बहुत ऑफ कैरेक्टर है, लाइक सूट नहीं कर रहा वो कैरेक्टर, मैंने पहले भी बोला पुरानी। और अम्मी थोड़ी तो स्टाइलिश, अम्मी बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है, अम्मी बिल्कुल भी नहीं, अम्मी लग ही नहीं रही। अम्मी तो वहाँ ऐसे लग रहा है कि बस एक अम्मी चाहिए थी तो कोई भी अम्मी डाल दो बस। हाँ, तो अम्मी की कोई इमोशनली भी मुझे कोई अटैचमेंट नजर नहीं आती, अम्मी बस अम्मी है। तो बस ये था कि बहुत सारी चीजें जहाँ थोड़ी थी, बाकी इसके अलावा फैसल कुरैशी तो आज यूजुअल बहुत अमेजिंग थे, अच्छा किरदार अदा किया। वो जब वो गाड़ी में यूं और सब कुछ और अच्छी परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मजा आया देखने का। मजा आता है इस ड्रामे को देखने का, लेकिन क्लोथिंग वही एज यूजुअल फिर से ऑफ थी दोनों की, फैसल कुरैशी की मदर की और खाला की और बहन की,
बहुत बड़े बड़े काफ्तान पहन के वो गई हुई थी बहन ने हॉस्पिटल तो इस में दफा जो है अच्छे पहने हुए सिर्फ लास्ट में ग्रीन ड्रेस उनका अच्छा था, वो थोड़ा नहीं, शॉर्ट उसने था, वो शॉर्ट शर्ट और एक पजामा में शॉर्ट, हाँ वो जो बेडरूम में बैठी होती है वहां पे भी शॉर्ट पहना होता है, लेकिन मदर और एज यूजुअल जब वो हॉस्पिटल वाले सीन में बहुत ऑफ कपड़े थे और नेकलेस और इयररिंग्स और उससे नेक्स्ट डे जब नाश्ता भी लेके जाती तब भी जो है जब फैसल कुरैशी ने टॉन्ट करता कि जब केयर करनी चाहिए थी तब नहीं किया ना। तो वैसे ड्रामा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी वाइज अच्छा है, अब मजा आएगा, अब देखेंगे हम आगे केस क्या होगा जब मदीहा इमाम को असल में पता चलेगा कि हुआ क्या। DIG उनके इर्द गिर्द फिर रहा था और उन्हें पता ही ना चला। ऐसे ही है। इसको अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से इजाजत लेते हैं। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और प्लीज कमेंट करें और फैला दें इसको, प्लीज फैला दे इसको जंगल की आग की तरह, आग लगा दीजिए। जैसे हर स्टोरी में, हर वीडियो में, हर रील में वो वाइस एयर मार्शल साहब का जिक्र था ना, वैसे हो जाए, वैसे हमें भी उसकी तरह आप कर दें वायरल। आपका बहुत शुक्रिया और अपने कमेंट से हमें अच्छा वायरल होना चाहते हैं हम, बुरा वाला अच्छा वायरल के लोग हमें प्यार भेजें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाफिज।